मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास 2B क्लास 8 हल करने जा रहे हैं। तो आइए सभी हल करते हैं इसे। देखिए इसमें हमें क्या करना है। पहला सवाल कहता है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये हमारी संख्याएं जो दी हुई हैं इनके गुणनखंड काट के और वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल में क्या करते हैं, गुणनखंड जो काटते हैं उनके दो दो के जुट्टे बनाते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं कॉपी पर। देखिए इसमें पहली संख्या आई है हमारी 7744। अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड काट लेते हैं ना। तो देखिए लंबी वीडियो के कारण जैसे लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमने देखिए पहले से यहाँ पर गुणनखंड काट लिए हैं 7744 के। और एक वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपके लिए गुणनखंड काटना सिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए लंबी वीडियो कारण हमने देखिए पहले से यहाँ पर गुणनखंड काट लिए हैं। इनको देखते हैं 7744 के कौन कौन से हैं। 2 × 2 × 2 × 2 यानी 1 2 3 4 5 6 12 यानी कि हमारे 2 हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम लिख लेते हैं। वर्गमूल लेने के लिए इस संख्या को हमें क्या है, वर्गमूल में लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 बार हमने देखिए लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद और हमारे पास 11 × 11, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, इनके लिए दो दो के जुट्टे बना लेते हैं। देखिए 1 और 3 यहाँ बन गए और 1 11 का जुट्टा बन गया, ठीक है। तो प्रत्येक जुट्टे से एक एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, प्रत्येक जुट्टे से, ठीक है। इससे ये निकाल लिया, इससे ये निकाल लेंगे और इससे 11 निकाल लेते हैं। तो कितने बनेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 11 अट्ठे 88। कितना बनेगा, 88। वर्गमूल से जो संख्या निकलती है उसे हमेशा ध्यान रखना है प्लस माइनस में आती है, ठीक है। हाँ, इसी तरह से 11664 इसके देखते हैं गुणनखंड कितने हैं। गुणनखंड देखिए हमने काटे हैं तो यहाँ पर हमें मिले 1 2 3 4, 4 बार यानी कि हमारे 2 हैं, ठीक है। 4 बार 2 हैं तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। इसी तरह से अगला है 3 जो गुणनखंड मिला है 1 2 3 4 5 6 बार मिला, तो इसे भी लिख लेते हैं। 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 बार हो गया और देखिए 5 और 6 बार, ठीक है। अब देखिए इसे हमने क्या बताया था, वर्गमूल में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अब इसके भी जुट्टे बनाते हैं, 1 और देखिए 2 और 3 और ये 4 और ये 5, ठीक। तो प्रत्येक जुट्टे से एक एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। इससे भी देखिए 3, इससे भी ले लीजिए 3 और इससे भी 3 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से जुट्टे से बाहर निकाल लेते हैं तो ये वर्गमूल का निशान नहीं लगाते हैं, हट जाता है ये, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। 2 दूने 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो यहाँ तक का गुणा हमारा 12 हुआ था और इधर 3 तिया 9, तो 12 निम्मा 108 होता है, ठीक है। इस तरह से ही हमारा आंसर आ गया। इधर देखते हैं, ये देखिए 4900 हैं, तो इसके भी देखिए गुणनखंड काटते हैं, क्योंकि सवाल ने कहा है गुणनखंड विधि से ही हल करना है इसके लिए। तो हमने देखिए गुणनखंड काटे हैं तो 2 × 2 2 बार मिले, 5 × 5 2 बार और 7 × 7, ठीक है। तो 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7, ठीक है। तो इसके लिए भी हम वर्गमूल में रखेंगे और प्रत्येक का जुट्टा बनाएंगे। प्रत्येक जुट्टे से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं और जो संख्या बाहर निकालते हैं उन्हीं संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, वही हमारा वर्गमूल होता है। तो 5 दूने 10 और 10 का गुणा 7 में करेंगे, 10 सत्ते 70, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, अगला है 47,089। तो चलिए इसके गुणनखंड देखते हैं कितना है, 47,089। ये देखिए हमारी संख्या पहले 7 से कटी है,
ठीक है। 2 बार 7 से, फिर देखिए 31 से कटी है ये संख्या, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, बीच में संख्या नहीं कट रही। 17 से, 19 से, है ना, 23 से कहीं भी नहीं कटी, डायरेक्ट 23 से कटेगी ये संख्या, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए 7 गुणा 7 गुणा 31 गुणा 31, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका जुट्टा बना लेते हैं। तो जुट्टा बनाएंगे तो एक जुट्टे से बाहर निकाल लेंगे एक संख्या को, 7 गुणा 31, ठीक। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 एक 7 और 7 तिया 21, ठीक है। ये हमारा वर्गमूल आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है इसका, दूसरा सवाल है, गुणनखंड विधि से धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनके हमें धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारी एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा हुआ है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का वर्गमूल जो निकालेंगे वो ऊपर लिख देंगे अंश में, और नीचे वाले हर का जो वर्गमूल निकालेंगे उसे हर में लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसे भी करते हैं हल। देखिए ये है 625 जो संख्या है हमारी, उसके गुणनखंड कितने हुए, 1 2 3 4 बार 5 आए हैं, है ना, ठीक है। तो इसे हम लिख लेते हैं पहले, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, तो इसलिए इस संख्या के लिए हमें वर्गमूल में रखना पड़ेगा। तो गुणनखंड काटते हैं इसके, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे इसके 1296। तो 1200 के 96 गुणनखंड देखते हैं कितने बनते हैं, 1 2 3 4 बार तो 2 आएंगे, और फिर देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 बार 3 है, यानी 4 ही बार 2 आएंगे और 4 बार 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में से, जैसा अभी पहला सवाल किया था बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जुट्टा बना लेंगे और जो प्रत्येक जुट्टे से एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक जुट्टे से एक संख्या के लिए बाहर निकाल लीजिए, 5 गुणा 5, और इसी प्रकार से इसमें से निकालेंगे तो 2 गुणा 2, एक से ये आ गया 2, एक से ये आ गया, और एक से इसे ले लीजिए, और इससे इसे ले लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है, 5 25 बटे 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल है, इसमें सेकंड है 529। तो 529 के लिए हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड काट लेंगे। देखिए 529 वैसे याद होगा, और इसे अगर नहीं याद है तो याद कर लें, 1 से और 100 तक के वर्गमूल याद कर लेंगे तो सवाल करने में बहुत ही आसानी होगी। ये 23 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि डायरेक्टली ये 23 से कटेगा, ठीक है। और ये हमारा 14 का होता है, तो हम डायरेक्ट भी 14 से काट सकते हैं, यानी 14 गुणा 14 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सवाल कहता है कि गुणनखंड से करना है। और अगर कहता है कि अभाज्य गुणनखंड से, तो हम ये 14 नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए यहाँ पर कितना है, देखिए एक जुट्टा ये बन गया और एक ही नीचे बना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 23 के बटे 14, 23 के बटे 14, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारे पास एक संख्या सही बटे में लिखी हुई है, 23 सही 26 बटा 121। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसके सही बटे में डाल लेते हैं, 121 गुणा 23 करेंगे, फिर उसमें 26 को जोड़ देंगे तो हमारी संख्या मिलेगी 2809 बटे 121, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है 2809 का। तो 2809 देखिए कितने का वर्गमूल होता है, 2809 होता है 53 का वर्गमूल, ठीक है। 53 का वर्गमूल होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 53 गुणा 53, ठीक है, बटे 11 गुणा 11, ठीक। अब तुम कहोगे सर जी तुमने डायरेक्ट लिख लिया, तो डायरेक्ट की बात नहीं है, ये तुम्हें भी याद हो जाएंगे अगर एक बार 1 से लेकर के और 100 तक के वर्गमूल लिख करके उनके लिए थोड़ा याद कर लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे बस, और सवाल हल करेंगे तो तुम्हें भी ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से एक एक संख्या के लिए हम बाहर निकाल लेते हैं, 53 के बटे 11, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इसे हम वैसे सही बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे 11 का भाग लगा देंगे तो कितना आएगा आंसर, 11 चौक 44, और 13 में से 4 घटेंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 11 चौक 44, और देखिए
ऐसे करके कर लेते हैं, यानी कि सही बटे में निकालना है तो 53 में 11 का भाग लगा दीजिए। ठीक है, 11 चौक 44। अब 13 में 4 घटा दीजिए यहाँ पर, तो कितना बचेगा 9। और 9 बटे यहाँ कितने थे 11, 11 का भाग दिया है, वो संख्या हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक, इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है इसका 75 सही 46 बटे 49। अब इसका भी देखिए बिल्कुल सेम इसी प्रकार से करेंगे, इसका गुणा करेंगे, यानी कि सही और बटे जो नीचे होते हैं 49 और 75 गुणा करके उसमें प्लस 46 कर देंगे तो हमें संख्या मिलेगी 3721 बटे 49। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना है, वर्गमूल में ले लेना है, क्योंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल जब निकालते हैं इसका, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने अभी क्या बताया था, इसके हमें गुणनखंड काटना जरूरी है। तो 3721 देखिए, और ये कितने से कटेगी संख्या हमारी 61 से कटेगी डायरेक्ट, क्योंकि 61 का ये वर्ग होता है और 61 की संख्या से कटती नहीं है। ठीक है, तो अब ये 3 से 4, 3 से 5 से 7 से 9 से काटते रहोगे, 11 13 से 17 19 23 उनसे नहीं कटेगी, डायरेक्ट कितने से कटेगी 61 से कटेगी। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 61 गुणे 61 के बटे 7 गुणे 7, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना होता है 7 गुणा 7 होता है ना। तो इसे हमने देखिए इस प्रकार से लिख लिया है, तो इसका एक जुट्टा बन गया और एक इसका बन गया, तो हम इसे लिख लेंगे 61 के बटे 7। ठीक है, अब 7 का हमें क्या करना है, 7 में का इसमें भाग लगा देते हैं तो हमारी ये संख्या सही बटे में बन जाएगी। तो 7 का भाग लगा लीजिए। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।